आइए हम सब रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल के बारे में कुछ समझें, कुछ जानें। बिहारी लाल एक ऐसी ग्रंथ की रचना की जो बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है और उस बिहारी सतसई में 719 दोहे हैं। बिहारी लाल बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में इनका जन्म होता है सन 1603 ईस्वी। तो बिहारी लाल ने जो भी दोहा लिखा है, इनके दोहे गंगा की विशाल धारा के समान हैं, जो शिव की जटाओं में समा तो गई थी परंतु उससे बाहर निकलते ही वह इतनी असीम और विस्तृत हो गई कि इनका दोहा कल्पना के इंद्रधनुष की भांति है। भाषा के मेघ हैं इनके दोहे, उनमें सौंदर्य के मादक चित्र अंकित हैं। बिहारी लाल जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि एक बार राजा जयसिंह अपनी नई रानी के प्रेम में इतना मग्न हो गए कि राजकार्यों से उनका मन विरक्त हो गया। तो कवि बिहारी लाल ने एक दोहा लिख करके उनके पास भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली ही सौ विधो आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़ करके बिहारी लाल बड़े प्रभावित हुए और इस बिहारी लाल के दोहे को पढ़ करके राजा जयसिंह बहुत प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद राजा जयसिंह को ये प्रेरणा मिली कब मुझे अपने राज्य के कार्य के में लग जाना है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात बिहारी लाल इस मोह माया रूपी संसार से विरक्त हो जाते हैं और कवि रहीमदास जी से इनकी मुलाकात होती है और वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के भक्त में मग्न हो जाते हैं, भक्ति में। अंत में 1663 ईस्वी में बिहारी लाल का देहावसान हो जाता है। इन्होंने जो दोहे में अपने लिखा है वो श्रृंगार, नायिका भेद, भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा इतिहास आदि पर आधारित हैं। बिहारी लाल जो भी दोहे लिखे, जैसे इनका दोहे का जो शब्द हैं ये बहुत छोटे हैं परंतु ये बहुत ही हृदय स्पर्शी और मार्मिक हैं। ऐसा कहा गया है इनके संबंध में कि सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगें घाव करे गंभीर। बिहारी लाल के जितने भी दोहे की रचना की है बहुत ही छोटा है परंतु बहुत ही हृदय स्पर्शी और मार्मिक हैं। आइए हम सब बिहारी लाल की भक्ति की जो दोहे हैं उनके बारे में, इनके अर्थों को समझें, जानें। इन्होंने लिखा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। बिहारी लाल ने कहा है कि मेरी भव बाधा है। भव बाधा क्या है? भव माने होता है संसार, सांसारिक, और बाधा माने बंधन। कहते हैं मेरे जितने सांसारिक बंधन हैं ये आप हर लीजिए और राधा नागर सोई। राधिका के लिए कहा गया है, नागर माने होता है चतुर। हे चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्ट को हर लो और जा तन की झाई पर
जिनके मात्र शरीर की परछाई पड़ने पर ही श्याम हरित द्युति, श्याम माने श्री कृष्ण और हरित माने होता है हरा, द्युति माने चमक, जो हरे रंग का जो चमक आ जाता है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर का वर्ण था, रंग था, कलर था, वो नीलाभ था, लेकिन जब राधिका के शरीर की परछाई प्रतिबिंब उनके शरीर पर पड़ता है तो ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है हरा हो जाता है, अर्थात प्रसन्नचित्त हो जाता है। ऐसे ही बिहारी लाल, फिर से देखिए, बिहारी लाल ने लिखा है कि हे चतुर राधा नागर राधा, हे चतुर राधा मेरी भव बाधा, मेरे सांसारिक कष्ट को हर लो और जा तन की झाई पर। झाई माने होता है प्रतिबिंब, परछाई, छाया, जिनके मात्र परछाई पड़ने पर ही श्याम हरित द्युति हो। श्री कृष्ण का जो बदन है, जो शरीर है, वो हरे रंग का हो जाता है, हरित क्रांति हो जाती है। अर्थात यहाँ इनके कहने का अर्थ है कि राधिका के शरीर की जो प्रतिबिंब है, छाया है, उसके पड़ने पर श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसी राधिका मेरे सांसारिक कष्टों को हर देती। इसके बाद दूसरे दोहे में इन्होंने लिखा है कि मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंद नंद, मनुष्य शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रकन, मोर के मुकुट में चंद्रकन प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो मुकुट है उसमें मोर के पंख लगे हुए हैं और उसमें अर्धचंद्राकार मोर के पंख में बना रहता है, तो उसी को चंद्रकन कहा जाता है, अर्धचंद्राकार कहा जाता है। यो राजत, राजत माने सुशोभित होता है, नंद नंद, नंद बाबा के, नंद बाबा के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में मोर के पंख लगे हुए हैं और उस मोर के पंख में अर्धचंद्राकार रहता है, जो बहुत ही सुशोभित हो रहा है। राजत माने सुशोभित हो रहा है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि मनु है, तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे शशि शेखर की अकस। शशि शेखर, शशि शेखर का अर्थ है भगवान शंकर से, तो यहाँ कामदेव की भगवान शंकर ने किय शेखर माने भगवान शंकर, यहाँ शशि शेखर की अकस, कामदेव की अकस के कारण, कामदेव की ईर्ष्या के कारण यहाँ भगवान शंकर रूपी नंद जो हैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर रूपी श्री कृष्ण सैकड़ों चंद्रमा को अपने मुकुट में धारण किए हुए हैं। फिर से ध्यान दीजिए कि मोर मुकुट की चंद्रकन यो राजत नंदनंद, मोर के मुकुट में, जो मोर का मुकुट श्री कृष्ण अपने सिर पर धारण किए हैं, वह बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे शशि शेखर की अकस, कामदेव की ईर्ष्या के कारण या कामदेव के प्रतिबिंब जो है, कहाँ है कि भगवान शंकर ने सैकड़ों चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि यह शेखर सतचंद्र। इसके बाद अगला नंबर लिखा है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने घाट, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग होगा। इसमें भी उत्प्रेक्षा है, मनो है, जन जानो मन मानो जिसमें आते हो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।
तो सोहत ओढ़े पीत पट। ओढ़े माने पहने हुए हैं, पीत माने पीला, पट माने वस्त्र। भगवान श्री कृष्ण, श्याम माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण पीले वस्त्र को पहने हुए हैं, जो सोहत, सोहत माने सुशोभित हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जो वस्त्र होता है या वस्त्र था वो पीले रंग का था। तो यहाँ कवि बिहारी लाल कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो पीले वस्त्र को धारण किए हुए हैं, पहने हुए हैं, वो बहुत ही सुशोभित हो रहा है। और सलोने का और उनके गात पर, उनके शरीर पर, काया पर, तन पर ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मनो नीलमणि शैल पर, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीलमणि शैल पर, पर्वत पर आतप परो प्रभात, जो प्रभात यानी सुबह का जो प्रकाश है, सुबह की जो रोशनी है, आभा है, चमक है, तो नीलमणि शैल पर चूंकि ऐसा होता है कि सुबह की रोशनी सूर्य की वो पीले रंग की होती है, तो भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है उसका रंग नीला है और नीलमणि शैल नीला होता है, इसलिए इनके शरीर को नीलमणि शैल की भांति बताया है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे नीलमणि शैल पर सुबह का प्रभात पड़ रहा हो, माने रोशनी और आभा चमक आ रही हो, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का शरीर दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगला देखिए, अधर धरत हरिके परत ओठ दीठ पट लोद और हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग। भगवान श्री कृष्ण जब अपने अधर पर, अधर माने ओठ पर धरत धारण करते हैं, और वही हरि, हरि माने श्री कृष्ण, श्री कृष्ण जब अपने ओठों पर धारण करते हैं, क्या धारण करते हैं, तो हरित बांस की बांसुरी धारण करते हैं। तो ओठ, दीठ और पट और ज्योति, इनके जो कलर हैं, जैसे ओठ उनके गुलाबी हैं, दृष्ट रत्नार हैं, नीली लेकर के हैं, उसे रत्नार कहा जाता है। और पट यानी जो पट, पट माने होता है वस्त्र, भगवान श्री कृष्ण का जो पट है वो पीला है, और ज्योत उनकी आभा और चमक और प्रकाश उनका श्वेत है। तो जब ये हरे बांस की बांसुरी पर ये सब रंग पड़ते हैं तो ये 7 रंगों के हो जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आकाश मंडल में इंद्रधनुष निकला हुआ है। यहाँ ये कल्पना के सागर हैं बिहारी लाल, और अपनी कल्पनाओं के माध्यम से इन्होंने ऐसे दोहे की रचना की है। आगे इसके बाद फिर पढ़ाए जाएंगे। आइए हम सब देखते हैं। इसके पहले 4 दोहे का अर्थों को आप लोगों को बताया गया, जिनकी जानकारी लगभग हो ही चुकी होगी। इसके बाद 5वां दोहा इन्होंने लिखा है कि अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और जो जो उड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। अब इसमें उलटवासी है। उलटवासी कैसे है कि जैसे किसी काले रंग में कोई वस्तु डुबो दी जाती है तो वो वस्तु स्वाभाविक रूप से काली हो जाती है कि नहीं होती, बिल्कुल हो जाती है। लेकिन यहाँ जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे श्याम रंग में ये हमारी अंतरात्मा, हमारी ये जीवात्मा, हमारा मन डूबता जाता है, वैसे वैसे ये पवित्र और श्वेत और स्वच्छ होता रहता है। देखिए इनके कहने का क्या भाव है, क्या कहने का अर्थ है कि यह अनुरागी चित्त, अनुराग माने होता है प्रेम, अनुराग माने प्रेम, चित्त माने होता है हृदय। ऐसे प्रेमी हृदय जो भक्ति भावना में ओतप्रोत हो, ईश्वर के प्रति श्रद्धा स्नेह और प्यार हो, ऐसे हृदय जो भक्ति भावना के प्रेमी हैं, गति समझे नहीं कोई। इनके स्वभाव के बारे में, गति माने स्वभाव, साइंस में पढ़ाया जाता है गति माने चाल, लेकिन यहाँ गति का क्या अर्थ है, स्वभाव है। और एक गति है जो गति का अर्थ होता है मोक्ष, उद्धार।
लेकिन यहाँ गति माने स्वभाव, जिस स्वभाव के बारे में कुछ समझा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता, इस प्रेम रूपी हृदय के स्वभाव के बारे में कुछ समझा नहीं जा सकता, कुछ कहा भी नहीं जा सकता। जैसे जो जो पूरे श्याम रंग, वो श्याम कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के रंग में जैसे जैसे ये हृदय रूपी हृदय, जो प्रेमी हृदय है, वो डूबता जाता है, वैसे वैसे क्या होता है? त्यों त्यों उज्जवल हो, वैसे वैसे ये पवित्र होता रहता है, स्वच्छ होता है और श्वेत हो जाता है। यहाँ कविवर बिहारी लाल ने उस जीवात्मा के लिए लिखा है, प्रेरणा दी है कि जो भगवान के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, ऐसे ईश्वर के प्रेमियों का जो हृदय है, इनके गति के बारे में कुछ समझा नहीं जा सकता, इसलिए कि जैसे जैसे ये हृदय भगवान श्री कृष्ण के कमलवत रूपी चरणों में डूबता जाता है, वैसे वैसे ये हृदय, ये चित्त, ये अंतरात्मा और ये मन स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है, श्वेत हो जाता है। इसके बाद अगला दोहा इन्होंने लिखा है कि तौ लगुया मन सदन मैं हरिया में की बाट, और विकट जटे जो लगु निपटे खुटे न कपट कपाट। इन्होंने ये बताया कि जब तक खुटे न कपट कपाट, खुटे माने खुले, खुटे माने खुले, और कपट माने होता है छल कपट, और कपाट माने होता है किमाड़। जो इस हृदय के जो मार्ग हैं, इस हृदय के मार्ग यदि विकट जटे, विकट जटे का मतलब अच्छी तरह से बंद कर देना। जैसे दरवाजे को आप अच्छी तरह से अंदर से सिटकनी लगा देते हो, जंजीर लगा देते हो, और इसमें ताला भी लगा देते हो, और बाहर से अगर कोई खोलना चाहे तो जल्दी न खोले। ऐसे ये हृदय के मार्ग, जब तक इसमें कपट होगा, छल होगा, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना होगी, तब तक, जब तक इसमें रहेगा और इसको अच्छी तरह से आप बंद किए हुए हो, तो भगवान हर यामय की बात, ईश्वर किस रास्ते से होकर के आएंगे? क्योंकि हर इंसान चाहता है कि ईश्वर का वास हो हमारे हृदय में, लेकिन वास्तव में हृदय का वास उसी हृदय में होता है। ईश्वर का वास उसी हृदय में होता है जिस हृदय में छल कपट, चोरी, बेईमानी, ईर्ष्या और द्वेष की भावनाएं नहीं रहती हैं, और जहाँ निहित रहती है वहाँ पर ईश्वर का वास नहीं होता है। तो देखिए, तो लग तब तक, तो लग माने तब तक, या मन सदन, मन रूपी घर में, तब तक मन रूपी घर में हर यामे की बात, ईश्वर किस रास्ते से हो करके आएंगे। और विकट जटे तौल, जब ये हमारा, जब तक ये बंद रहेगा, विकट जटे पूर्ण रूप से जड़ा रहेगा, और ये मन रूपी घर के जो कपट रूपी कीवाड़ हैं, अच्छी तरह से मजबूती के साथ जब तक बंद रहेगा, तब तक ईश्वर आपके हृदय में निवास नहीं करेंगे। इसके बाद अगला दोहा में लिखा है कि जगत जनायो जेहि सकल सो हरि जान्यो नाहि, और जो आँखिन सब देखी आँखिन देखी जाहि। यहाँ बिहारी लाल ने लिखा है कि जगत जनायो जेहि सकल, जनायो माने निर्माण किया है, बनाया है, सृष्टि की है, रचना की है। जिस पूरे संसार को सकल जगत जनायो, जिस प्रभु ने, जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने संपूर्ण संसार की रचना की है, पूरे संसार की सृष्टि की
रचना की है तो सो हरि जानना है। ऐसे हरि को हम नहीं जानते हैं और न जान पाते हैं। जिस संसार की रचना, जो पूरे सकल माने संपूर्ण, जिस पूरे संसार की रचना, जगत माने दुनिया वर्ग संसार, तो सृष्टि की रचना की है, ऐसे हरि को हम नहीं जान पाते। उसी प्रकार से नहीं जान पाते कि जैसे जो आंखें सब देखें, अपनी आंखों से सब कुछ हम देख सकते हैं, हम अपनी इन आंखों से सब कुछ देख सकते हैं, परंतु आंख न देखी जाए, अपनी आंखों से अपनी आंखों में नहीं देख सकते। ऐसे ही पारब्रह्म परमेश्वर हैं, ईश्वर हैं। जैसे हम अपनी आंखों से तो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से अपनी आंखों में नहीं देख सकते। ऐसे ही हमारे हरि हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, जिसने संपूर्ण संसार की सृष्टि की है, रचना किया है, निर्माण किया है। ऐसे ईश्वर को हम नहीं देख पाते। और अंतिम भक्ति का जो दो इन्होंने लिखा है कि जप माला छापा तिलक शरण एको काम, और मन कांचे नाचे बिठा साचे राचे राम। इन्होंने बताया कि माला जपने से और मस्तक पर खूब अच्छे ढंग से तिलक लगाने से एक भी कार्य बनने वाला नहीं है। जप माला छापा तिलक शरण एको काम, माला जपने से और मस्तक पर तिलक लगाने से उद्धार नहीं होने वाला है, मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष नहीं होगा। तो शरण एको काम, एक भी कार्य बनने वाला नहीं है। इसलिए कि मन कांचे नाचे बिरता, ये मन बड़ा कच्चा है, ये व्यर्थ में नाचता रहता है। हम सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन हमारा जो मन है ये चंचल है और ये चलामान रहता है सदैव। जब तक हम अपने मन को एकाग्रचित नहीं रखेंगे, तब तक कोई कार्य बनने वाला नहीं है। इस संसार में कौन सही है? साचे राचे राम। केवल राम का नाम ही, केवल राम का नाम ही सच्चा है। और इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है, निरर्थक है। और माला जपने से, मस्तक पर खूब अच्छे ढंग से तिलक लगाने से कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए पहले अपने मन को एकाग्र करो। जब तक हम अपने मन पर काबू नहीं करेंगे, अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे, तब तक कोई कार्य बनने वाला नहीं है। इसके बाद आइए हम सब नीट के बारे में पढ़ें।